Hello students and welcome to everyone in today's English class. Today I will continue part of speech. In today's class we will see the definition of preposition, then kinds of preposition and uses of preposition. So what is preposition? A word placed before a noun or pronoun to show the relation of noun with other word is called preposition, and it usually show the relationship of those words or phrases with other words in the sentence about to space, time और reason. तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन और कोई भी फ्रेज हो उसके पहले जो वर्ड आता है वो होता है प्रेपोजिशन. और ये जो प्रेपोजिशन जो है वो नाउन प्रोनाउन फ्रेज का जो दूसरे वर्ड्स है उनसे क्या रिलेशन है वो यहाँ पे इंडिकेट करता है. इन सभी सेंटेंसेस में जो नाउन दिया है जैसे कि द टेबल, मंडे, गुजरात, इन सब के पहले प्रेपोजिशन आया है और वो बाकी वर्ड्स के साथ इन नाउन का रिलेशनशिप दिखा रहा है. ओके, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन और टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन. ओके, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन बट मेनली simple preposition, compound preposition and complex or phrase prepositions. First one is simple preposition. Single word prepositions are called simple prepositions. यानी जिसमें एक ही वर्ड होता है वो होता है सिंपल प्रीपोजिशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, थ्रू, टिल, अप, ऑफ, ऑफ, फॉर, टू, एक्सेट्रा. तो यहाँ पे एक ही वर्ड है, सो ये है सिंपल प्रेपोजिशन जिसमें सिंगल वर्ड्स होते हैं वो. अब देखिए हमें ये जो प्रेपोजिशंस है वो कैसे यूज़ होते हैं हम एग्जाम्पल में देखेंगे. दे केम फ्रॉम कोलकाता. ओके, तो फ्रॉम ये नाउन के पहले आया है और कहाँ से आया है ये इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम ये वर्ड यूज हुआ है, फ्रॉम ये प्रेपोजिशन यूज हुआ है. देन देयर इज सम जूस इन द कैन. देन ही फेल ऑफ द चेयर. ओके, सो दैट इज सिंपल प्रेपोजिशन जिसमें सिंगल वर्ड आता है. देन सेकंड वन इज कंपाउंड प्रेपोजिशन. व्हेन two or more words are combined to form one single preposition, it is compound preposition. जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड कंबाइंड प्रेपोजिशन में आते हैं, सिंगल उसका मीनिंग एक ही निकलता है, तो वो होता है कंपाउंड प्रेपोजिशन. जैसे कि कंपाउंड प्रेपोजिशन में वर्ड्स कौन से होंगे? इन टू. इन और टू ये दो अलग अलग है लेकिन दोनों भी एक साथ आके क्या बन गया है? इन टू. देन अक्रॉस, अ और क्रॉस ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, अभी हम यूज़ करते हैं ना, तो ये दोनों मिलके हो गया अक्रॉस. विदाउट, विथ और आउट, ये दोनों मिलके एक बन गया है विदाउट. विद इन, इनसाइड, आउटसाइड, बेनीथ, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन, etc. So these are the compound prepositions. So we will see now examples of the compound preposition. First one, put the bread into the bread box. Then at the movie hall, I sat between Kavya and Varun. She ran across street to catch the bus. So all these are the examples of compound preposition. Then third one, complex or phrase prepositions. When a group of words does the work of a single preposition, it is called a complex or phrase preposition. यानी वर्ड्स का जो ग्रुप प्रेपोजिशन में आएगा तो वो होगा कॉम्प्लेक्स, नहीं तो फ्रेज प्रेपोजिशन. जैसे कि अलॉन्ग विथ, अकॉर्डिंग टू, अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, कॉन्ट्ररी टू, रिगार्डलेस ऑफ, प्रियर टू, due to, expect for, etc. All these are complex or phrase prepositions. Then example of this is there is a car in front of the house. In front of, this is a phrase preposition or complex preposition.
Rita succeeds because of her hard work. Then third one, in spite of the cold, the children played outside in the garden. So in sentences में in front of, because of, in spite of, ये सब क्या है तो कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रेपोजिशंस हैं क्योंकि ये वर्ड्स का ग्रुप बना है. सो अब हम देखेंगे प्रेपोजिशंस के यूजेस. तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस के यूजेस, उसमें कौन से वर्ड्स आते हैं और उनका यूज़ कैसे होता है. उसके बाद हम देखेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, इसके में कौन से वर्ड्स आते हैं और इनका यूज़ कैसे होता है. उसके बाद देखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में कौन से वर्ड आते हैं, ये क्या होता है और इसका यूज़ किस तरीके से होता है. देन उसके बाद देखेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ कॉज एंड पर्पस, यानी प्रेपोजिशन ऑफ कॉज में कौन से वर्ड्स आते हैं, ये क्या होता है और इसका यूज़ कैसे होता है. ओके, सो लेट्स गो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम देखेंगे इसमें कौन से वर्ड आते हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है. सो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग इज. यहाँ इसमें हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ कहाँ पे है. ओके, सम प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस आर above, below, under, over, beside, down, near, in front of, around, etc. तो ये कुछ प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस है जिससे हमें प्लेस इंडिकेट होता है. सो एग्जाम्पल इज देर इज़ अ फेंस अराउंड द गार्डन. तो फेंस है कहाँ पे है, गार्डन के पूरे साइड में है. हियर अराउंड इज अ प्रेपोजिशन विच इंडिकेट प्लेस. Then next one, the paintings on the roof of the church are beautiful. So here on is the preposition of place and it shows the place of the paintings. Then have you looked under the bed? क्या तुमने बेड के नीचे देखा है. So here under is a preposition of place. Okay, और क्या तुमने बेड के नीचे देखा है क्या, यानी यहाँ पे प्लेस इंडिकेट हो रहा है. क्या कहाँ पे देखना है, तो बेड के नीचे. नाउ वी विल सी एट, इन एंड ऑन आर यूज्ड एज प्रीपोजिशंस ऑफ बोथ प्लेस एंड टाइम. लेट्स स्टडी ईच इन टर्न. अब हम देखेंगे कि एट, इन और ऑन ये जो प्रीपोजिशन है वो प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इन दोनों में यूज़ होते हैं. तो कैसे यूज़ होते हैं ये हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एट, अ स्पेसिफिक पॉइंट और एरिया. कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट या एरिया बताने के लिए एट का यूज़ होता है. जैसे कि प्लीज़ वेट एट द रिसेप्शन डेस्क. हमें आपको वेट करना है कहाँ पे, तो रिसेप्शन डेस्क के वहाँ पर, है ना. एट से इंडिकेट हो रहा है कि कहाँ पे तुम्हें वेट करना है, राह देखनी है. देन नेक्स्ट यूज अ पर्टिकुलर एड्रेस. एड्रेस जब बताना हो तब भी क्या यूज़ होता है, एट होता है. एवरीबडी गैदर्ड एट 14 पार्क स्ट्रीट. यहाँ पे एड्रेस दिया है तो वहाँ पे भी क्या यूज़ हो गया है, एट. देन बिफोर द नेम ऑफ प्लेस. कोई भी प्लेस के पहले एट का यूज़ होता है. जैसे कि वी स्टूड एट द बस स्टॉप. ओके, देन नेक्स्ट वन इन एन इनक्लोज स्पेस, यानी ऐसे एरिया जहाँ पे स्पेस हो लेकिन उसके अंदर कोई भी चीज़ रखी हुई है. जैसे कि द ज्वेल्स आर केप्ट इन अ बॉक्स. बॉक्स में ज्वेल्स रखे हुए हैं, यानी बॉक्स तो पूरा ऐसे पैक नहीं होगा ना ज्वेल से, वहाँ पे कुछ ना कुछ जगह होगी तो स्पेस तो होगी होगी. जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल इज वी वेटेड इन द रिसेप्शन हॉल फॉर 2 hours. ओके, जो रिसेप्शन हॉल है वहाँ पे हमने 2 घंटे राह देखी. इस तरह से जहाँ इनक्लोज स्पेस है वहाँ पे इन यूज़ होता है. देन अ लार्ज एरिया लाइक अ टाउन और सिटी. फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन अ केरला इन अ टाउन कॉल्ड अलापुझा. मैं केरला में रहती हूँ और वो क्या है, टाउन है. देन उसे क्या कहते हैं, अलापुझा कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट ऑन, अ सरफेस. फॉर एग्जाम्पल अ सोप इज ऑन द टेबल, यानी कोई भी चीज़ के ऊपर उसे टच करके कोई चीज़ हमने रखी है तो वो होता है
अ सरफेस, यानी टेबल ये एक चीज़ है और उसके ऊपर रखी हुई दूसरी चीज़ है सोप, तो टेबल को सोप जो है वो टच हो रहा है, इसलिए ऑन द टेबल. सो नेक्स्ट वन इज बिफोर द नेम्स ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स. जैसे कि दिस इज अ फॉर्म अ शॉप ऑन द रिंग रोड, यानी कोई भी रोड का नेम हो या स्ट्रीट नेम हो उसके पहले ऑन आएगा. So that is preposition of place and their explanation. I hope you understand it. Now we will see the prepositions of time. So prepositions of time tells us when. तो preposition of time से हमें कब का पता चलता है. Some prepositions of time are on, in, at, till, during, after, before, since, for, etc. ये कुछ prepositions of time indicate करने वाले words है जिसमें से हमें कब ये पता चलता है. जैसे कि मीट मी आफ्टर 4 o'clock, तो मुझे 4 बजे के बाद मिलो. ये आफ्टर से पता चलता है कि 4 बजे के बाद मिलो. देन ड्यूरिंग समर इट बिकम वेरी हॉट एंड ह्यूमिड इन द प्लेन्स, यानी ड्यूरिंग ये जो प्रेपोजिशन है इससे भी हमें टाइम इंडिकेट हो रहा है. देन ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 5 years. सो कितने साल के लिए, ये हमें फॉर इससे पता चल रहा है कि 5 years के लिए. देन नाउ वी विल सी इन, ऑन, एट, इसका एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कैसे यूज़ होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट, फर्स्ट रूल इज़ अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. सो कोई भी स्पेसिफिक टाइम बताना है तो एट का यूज़ होता है. जैसे कि वी हैव असेंबली एट 8 AM, हमारी 8 बजे असेंबली है. देन व्हाट डिड यू डिस्कस एट द मीटिंग, यहाँ पे एट ये क्या कर रहा है, जो टाइम दिया गया है, कहाँ कौन से टाइम में, मीटिंग के टाइम में आप लोगों ने क्या डिस्कस किया. ओके. देन सेकंड वन विथ नेम्स ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल के नाम के साथ भी एट का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल विल यू विजिट अस एट दीपावली, क्या तुम दीपावली को मिलोगे. ओके. देन इन का यूज़ कैसे होता है, एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. तो अ पीरियड ऑफ टाइम मिनट्स आवर्स. फॉर एग्जाम्पल द कुरियर विल अराइव इन 2 hours, यानी कितने समय तक वो चीज़ या कोई पर्सन या कोई थिंग हमें मिलेगी. तो इसका टाइम पीरियड बताया जाता है, मिनट्स बताए जाते हैं, आवर्स बताए जाते हैं. ओके. द कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट इन 15 minutes, कॉम्पिटिशन 15 मिनट में स्टार्ट होगी. तो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ मिनट, पीरियड ऑफ आवर पता चलता है इन से. ओके. इस तरीके से इन का यूज़ हो सकता है. देन नेक्स्ट यूज़ ऑफ इन, टाइम ऑफ डे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द मैचेस इन द आफ्टरनून, यानी कि अब हमारे जो मैचेस हैं वो कब होने वाले हैं, आफ्टरनून को होने वाले हैं. यानी हमें दिन का टाइम पता लगने के लिए भी इन का यूज़ होता है. देन सीज़न, सीज़न भी इनसे इंडिकेट होता है. जैसे कि इन विंटर इट शोज़ हेवीली इन श्रीनगर, श्रीनगर में विंटर में हेवी स्नोफॉल होता है. ओके. तो इन से हमें सीज़न, सीज़न के पहले इन लगाया जाता है. देन मंथ और ईयर, मंथ और ईयर इंडिकेट करने के लिए भी इन का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल वी विल गेट द रिजल्ट्स इन मे, हमें रिजल्ट कब मिलेगा, तो मे इस मंथ में मिलेगा. ओके. आई फिनिश्ड स्कूल इन 2015, मैं मेरा स्कूल 2005 में कंप्लीट करूँगा. ओके. देन ऑन प्रीपोजिशन एज अ पर्टिकुलर डे, कोई भी स्पेसिफिक डे पर्टिकुलर डे बताने के लिए ऑन का यूज़ होता है. ऑन क्रिसमस डे एवरीबडी गेट्स गिफ्ट. द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंट डे. आई वॉज एट वर्क ऑन संडे. वी हैड अ हॉलीडे ऑन 28 September 2009. सो इस तरीके से ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के जो एट, इन, ऑन है, इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है. नाउ प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन.
Prepositions of movement or direction also tells us where, but usually indicate direction. तो इसमें मोस्टली क्या होता है, डायरेक्शन इंडिकेट होता है. ओके, यानी कहाँ से वो चीज़ हो रही है या कोई भी सिचुएशन हो रही है वो. कुछ प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस के वर्ड्स है, वो है टू, एट, टूवर्ड्स, थ्रू, इनटू, ओवर, अंडर, अप, डाउन एक्सेट्रा. ये कुछ वर्ड्स है जो डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं, प्रेपोजिशंस है. ओके, सो एग्जाम्पल, बिफोर द कॉम्पिटिशन जतिन स्वैम अक्रॉस द रिवर एंड बैक टू बिल्ड अप स्टेमिना. यहाँ से अक्रॉस, इससे हमें डायरेक्शन पता चल रहा है कि रिवर से. देन ही क्लाइम्ड अप अ ट्री टू गेट ओवर द वॉल एंड इनटू द अर्च्ड. तो यहाँ पे अप, ओवर, इनटू, इन तीनों प्रेपोजिशन से डायरेक्शन पता चल रहा है. हो ओके. सो नेक्स्ट वन, व्हेन आर्किमिडीज discovered the law of buoyancy, he ran through the street shouting Eureka. ओके, थ्रू द स्ट्रीट, थ्रू से हमें डायरेक्शन पता चल रहा है, रोड के ऊपर से गुजर रहा है. देन नेक्स्ट वन, अ फ्लाइंग सॉसर जस्ट फ्लू ओवर द बिल्डिंग. जो सॉसर है वो कहाँ से गई है, तो बिल्डिंग के ऊपर से, यानी उसे वो टच होकर गई है क्या, नहीं, वो कुछ डिस्टेंस रख के वो ऊपर से गई है. ओके. नाउ प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज एंड पर्पस. तो इसमें क्या होता है, व्हेन वी यूज प्रीपोजिशंस सच एज फॉर, ऑफ, विथ, बाय, फ्रॉम, थ्रू, टू, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेट्रा, इन सर्टन वेज दे डिनोट कॉज और पर्पस. यानी जब हम फॉर, ऑफ, विथ, बाय, फ्रॉम, थ्रू, टू, ऑन अकाउंट ऑफ ये जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, इसमें से हमें पर्पस पता चलता है, रीज़न पता चलता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशंस फॉर स्पोर्ट्स डे. हमें क्या करना ज़रूरी है, हमें स्पोर्ट डे के लिए यानी फॉर, ओके, प्रिपरेशन करना ज़रूरी है. देन सेकंड वन, ही वोंट सक्सेस विथ हार्ड वर्क अलोन. देन यहाँ पे विथ से पर्पस इंडिकेट हो रहा है. देन नेक्स्ट वन, आई नीड मनी फॉर द रेंट. ओके, यहाँ पे फिर से फॉर यूज़ किया है, किसके लिए, मुझे मनी, पैसे चाहिए, किस लिए पैसे चाहिए, रेंट के लिए. तो रीज़न पैसे चाहिए, इसका रीज़न क्या इंडिकेट कर रहा है, फॉर. देन ही कुड नॉट टेक द एग्ज़ाम ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस. उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, ही कुड नॉट टेक द एग्ज़ाम. ओके, तो इस तरीके से जो प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज और पर्पस है वो फॉर, ऑफ, विद, बाय, फ्रॉम, थ्रू, टू, ऑन, अकाउंट ऑफ, इन वर्ड से इंडिकेट होता है, और इस तरीके से हम उसका यूजेस कर सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.